हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आपको पता है अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सभी कॉन्सेप्ट आपको करा दिए। जितने भी टाइप बनते हैं वो टाइप मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, मेरे इस चैनल पर रेगुलर बने रहे हैं, तो आपको पता होगा मैंने एक एक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का करा दिया है। तो मैं सोच रहा था एक दो कॉन्सेप्ट और होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काफ़ी जगह और भी देखे, अच्छे अच्छे टीचरों की भी देखे, इससे ज़्यादा कंसेप्ट होते भी नहीं है। बाद बाकी ठीक है, हमने भी इतने ही पढ़े हैं और आपको पढ़ा दिए हैं। और फिर होते हैं तरह तरह के सवाल। जब इतना सब कुछ पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिक आपसे बनने लगते हैं वो सवाल। तो आज रैंडमली 2-3 क्वेश्चन उठाऊंगा और इसके बाद, इस वीडियो के बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तो देखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी हो जाने से, मेरे भाई विक्रय मूल्य होगा मेरे भाई, अगर उसके जो विक्रय मूल्य था अब उसके विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी कर दें। क्या कर दें? 12 रुपये की कमी कर दें। वो सब छोड़ो, सीधे सवाल पे आते हैं। देखो, दो तरीके से कर सकते हैं। हर सवाल के दो मेथड होते हैं। तो देखो, सीपी आप कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से। सीपी आप कुछ भी मान लो, कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर माना क्या जाता है 100। क्यों? क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान होती है। अब क्या कहता है, अगर इसका सीपी 100 है तो इसे तुमने बेचा है 5% लाभ। पहले बेचा था 5% लाभ पर, तो कितने बेचोगे? 105 में। पहले तुमने 100 रुपये वाली चीज़ 5% लाभ पर बेची होगी तो 105 में बेची होगी। लेकिन क्या होता है, अब तुम्हें उस 12 रुपये कमी हो जाती है। कब? जब तुम इस क्रय मूल्य वाली वस्तु को 2.5% की हानि पर बेचते हो। मान लो 100 रुपये वाली चीज़ है, 2.5 रुपये की हानि, 2.5 रुपये नहीं, सॉरी 2.5%, 2.5% की हानि चाहिए आपको, तो कितने बेचोगे? तो आप बेचोगे 97.5। 2.5 कम हो गया तो इतने में ही बेचोगे आप। तो देखो, 5% लाभ पर बेचोगे तो 105, 2.5% हानि पर बेचोगे तो 97.5। ये पहले का एसपी, ये बाद का एसपी। तो मेरे भाई ये कह रहा है 12 रुपये की कमी हो जाएगी, और यहाँ तो कुछ और ही मजला है मेरे भाई। 105 से कितने की कमी होगी? 97.5 तक। तो ये हो गई आपकी 7.5, 7.5, 7.5 यूनिट की कमी हो गई। लेकिन एक्चुअल में कितने की कमी है? 12 की कमी। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा मेरे भाई? एक यूनिट का मान आएगा 12/7.5। और आपको चाहिए सीपी, और सीपी तो हमारा कितना था? 100। तो 100 की वैल्यू यानी कि 100 से इंटू, इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी तो ये आपका होगी सीपी। तो ये सब करा चुका हूँ मैं। और आप दो तरीके से और कर सकते हो, इसकी फ्रैक्शन बना लो, इसकी फ्रैक्शन बना लो। अब दोनों ही केसेस में क्या रहेंगे मेरे भाई? सीपी तो सेम रहेगा, इधर और इधर सीपी तो सेम रहने वाला है। तो अब फ्रैक्शन में अलग अलग आएंगे तो आप उन्हें एक जैसा कर लोगे। वहाँ से एसपी निकलेगा, एसपी दोनों का डिफरेंस बराबर 12। तो कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और रैंडमली क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि आप कर चुके होंगे ऐसे सवाल। सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही उठा दिया मैंने, ये कोई टाइप नहीं है मेरे भाई। इतना सब कुछ सीख चुकी है तो ये ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा। क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। यदि बिक्री कर को 3.5% से घटाकर 3 से 1/3% कर दिया जाए तो इससे एक व्यक्ति को क्या अंतर पड़ेगा जो 84 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है। मेरा भाई एक व्यक्ति है, वो खरीदने जाता है 84 रुपये वाली एक वस्तु। उसे रेट बताई जाती है, इसकी जो रेट है मेरे भाई 8400 रुपये। लेकिन 8400 रुपये ये आपका अंकित मूल्य, ये आपको खरीदना था इतनी रेट में, इतनी रेट में आपको खरीदना था। लेकिन क्या होता है, जो कर उस पर लग रहा था, टैक्स लग रहा था 3.5%, अब वो इतना ना लग के इतना लगेगा, इतना ना लग के इतना लगेगा। तो टैक्स कुछ कम हुआ होगा आपका, कुछ कम हुआ है। तो ये पूछ रहा है परसेंटेज में तो आप निकाल लोगे, इसमें से इसका घटा के इतना कम हुआ है, लेकिन रुपए में कितना कम हुआ है। 8400 रुपये वाली जो आइटम है उसको कितने रुपए में पड़ेगी या कितने रुपए कम हुए उसके, ये आपको बताना है। तो देखो, ये पूछ रहा है कितना अंतर पड़ेगा, तो अंतर बता देंगे कितना कम हुआ है। परसेंटेज में पूछेगा तो यहीं से परसेंटेज घटा दोगे। देखो, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2%। तो ये 3 त्रिक 9 और 1 10/3%। इसको इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा 7 21, ये 20 और ये 6, यानी कि 1/6%।
जो आपकी परसेंटेज में कमी हुई है, ये जो आपकी परसेंटेज में कमी हुई है 1/6%। पूछेगा परसेंटेज में कितनी कमी हुई है, 1/6%। मूल्य में पूछेगा कि जो रेट है इसमें कितनी कमी हुई है, तो 1/6% निकाल दो कितना होता है 1/6, और परसेंट की क्या लिखोगे 100, 00 से 00, 6 से काटोगे 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कि 1/6% का मतलब है 14 रुपये। कितना 14 रुपये। तो उस व्यक्ति को 14 रुपये का अंतर पड़ेगा, तो वो कितने में अब खरीदेगा मेरे भाई, 14 रुपये कम में खरीदेगा। जब 14 रुपये कम हुए उसके, तो 14 रुपये कम में खरीदेगा। ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, बाद बाकी कुछ है नहीं है खास। तो एक और सवाल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन अगला मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको करना है, आप कर सको तो सिंपल है, क्वेश्चन को समझो और करते चलो। क्वेश्चन पढ़ के मैं बताता हूँ। एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, जिसमें से 38 अंडे टूटे निकले, वह बाकी के अंडे 4.80 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है, जिससे उसे 8% लाभ प्राप्त होता है। उसका निवेश बताओ। अच्छा, निवेश होता क्या है, निवेश होता है जितने रुपए उसने खर्च किए अंडों के लिए। तो मेरे भाई वो अंडे कितने में खरीद के लाया, वो उसका निवेश था। तो खरीदने की बात आती है तो आपको सीपी बताना है। फाइनल में आपको क्या बताना है, सीपी, ये बताना है आपको। तो सीपी आप कुछ भी मान भी सकते हो, नहीं तो इससे निकाल लो। 8% की फ्रैक्शन जब निकालोगे, ये है 8%। 8% की फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 8/100, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 से काटो ये हो जाएगा 4 से 25, 2/25 कितना आएगा 2/25। ये है मेरे भाई आपका सीपी, ये है आपका प्रॉफिट। तो एसपी आपका हो जाएगा 27, यही होगा ना। 25 रुपये वाली वस्तु 2 रुपये लाभ पे बेचोगे तो 27 पे, ठीक है। सीपी एसपी प्रॉफिट। तो आपको 27 यूनिट का मान आपको 25 यूनिट का मान निकालना है, ये तो निकालना है सीपी। तो देखो 200 अंडे लाया था, क्या हुआ, उसके 38 अंडे टूट गए। अब बचे कितने, 200 में से 38 घटाओगे तो आपके बचेंगे 162 अंडे बचे उसके पास। उसने क्या किया, हर एक अंडे को इतनी रेट से बेचा, हर एक अंडे को। तो 162 अंडे कितने का बेचेगा, 4.80। ये 162 अंडे का ये एसपी है। उसने ये क्या है मेरे भाई, एसपी, ये एसपी है। और एक्चुअल में एसपी कितना है इधर, 27। कितना है 27। तो मेरे भाई 27 यहाँ पे रख दें, एसपी बराबर एसपी, एसपी बराबर एसपी, ये हो गया, ठीक है। अब क्या, ये 27 यूनिट मान लो इसको। 27 से जब काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 27 7 6 42, 6 बार में आ जाएगा क्या, 6 से गुणा करके देखो, 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, हाँ 27 छिक्के 6 बार में 162 आते हैं। अब 4 का गुणा करोगे मेरे भाई, 0 और 6 48, 4 6 चौक 24 और 28, ये हो जाएगा 28.80। ये 1 यूनिट का मान हो गया मेरे भाई। और आपको निकालना है कितने यूनिट का मान, 25 यूनिट का। 25 का कर दो गुणा, तो ये जितना भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सीपी। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और आज का कोई पैटर्न नहीं था मेरे भाई, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट में आपको करा चुका हूँ बिल्कुल टाइप वाइज, किस टाइप के सवाल होते हैं, इस टाइप के सवाल होते हैं, सब कुछ करा चुका हूँ। तो मेरे भाई, तो इस क्लास के बाद आने वाली जो क्लास है, हमारी नई क्लासें होंगी, जो होगी अनुपात और समानुपात पर आधारित, बिल्कुल डिटेल से। हर एक एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, हर एक एग्जाम के लिए लेवल से कराएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन उठाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।